मैं हूं आमेट उपखंड कार्यालय के बाहर और यहां पर अभी राचेटी पंचायत के ग्रामीण आए हैं भगवानपुरा और वहां कुछ दो गांवों के बीच में किसी कोठारी नदी के पुल को लेकर विवाद उपज गया और उस कारण ग्रामीण यहाँ उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं और उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से दो गांवों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर पहले भी पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी, ग्रामीणों से समझाइश भी की गई लेकिन सहमति नहीं बन पाई है और उसके चलते एक दिन पहले ही मारपीट भी हो गई और उसी के बाद में ग्रामीण आज उपखंड कार्यालय पहुंचे और उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और बताया कि जो उनका रास्ता अवरुद्ध है, बंद है, उसे खुलवाया जाए वरना और भी कोई मारपीट होगी और मामला बढ़ सकता है, विवाद बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ग्रामीणों की समस्या क्या है, उन्हीं की जुबानी। रमेश साहब क्या मांगे आप? हमारी ये मांग है कि एक तो पुल के जो पाइप बंद कर दिए उनको वापस खुलवाया जाए और पुल के ऊपर वर्तमान में जो पुल है उसके ऊपर बड़े पाइप डाल के पुल को ऊंचा लिया जाए, इसलिए हम गांव में आने जाने के लिए सुविधा हो सके। क्या नाम है आपका? कालू सिंह। कहाँ से आए हैं? कुमानजीपुरा। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, हमारे नदी का मुद्दा है और हमारे नदी के आने जाने में दिक्कत आती है और बच्चे की दिक्कत है, स्कूल बंद है और अब ज़्यादा बारिश आ जाती तो ये पानी आ जाता है तो नदी पे वो निकल ही नहीं पाते आना जाने। हाँ, और हमने पहले पत्थर भरे थे, वो पाइप में पत्थर निकाले थे हमने गांव वाले सबने मिलकर, तो उसके बाद में डांगे वाले ने वापस पत्थर से बंद कर दिया, पत्थर डाल के। किसने बंद किया? डांगिया गाँव है, उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने उनको समझाया, बड़े बुजुर्ग को बोला कि भाई आप खोल दो, पहले रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट से नहीं माने वो, रिपोर्ट तो नहीं देने का हमारा मकसद था और फिर पहले समझाया उनको और फिर उन्होंने बोला खोल देंगे और अभी तक खोले नहीं, 5-10 दिन हो गए और कल फिर मारपीट हुई है तो इसलिए हम वापस आए, ज्ञापन दे रहे हैं एडीएम साहब। क्या मामला रहा और कुछ मुकदमा या कोई पुलिस कार्रवाई हुई क्या? हाँ, रिपोर्ट दी ना थाने में, आराम दिए, इसके साथ मारपीट हुई। बताओ क्या हुआ? किसने की मारपीट? ललित स्नो खोजा हमने टांगे वाला बेटा था तो पाइप खोलने के चक्कर में उसकी बात बताई कि भाई आज तू पाइप खोल लेता तो हम इधर नहीं करते, हम गाँव में चले जाते हैं। तो डायरेक्ट बोल रहा कि बार तू मेरा बंदा हम लेता तो वो यहाँ पे ये हमारी धमकियाँ भी दे रहा और फिर से बोल रहा कि इधर आओगे तो फिर ऐसे करूँगा। प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में हुआ नाव मनोरथ। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में अधिक मास पुरुषोत्तम मास के तहत आयोजित हो रहे मनोरथ के क्रम में प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में नाव मनोरथ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभु को नाव में विराजित किया गया। तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार की आज्ञा से प्रभु द्वारकाधीश को विशेष श्रृंगार कराया गया। दर्शन में द्वारकाधीश मंदिर स्थित रतन चौक में जल भरा गया, जहाँ द्वारकाधीश प्रभु को नाव में विराजित कर दर्शन करवाए गए। दर्शन के लिए भारी संख्या में दर्शनार्थी मंदिर में पहुंचे, जहां पर प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शहर सहित आसपास के बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मंदिर पहुंचे। जय द्वारकाधीश। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पूरे महाप्रभु द्वारकाधीश को पूरे वर्ष भर में जो मनोरथ होते हैं उसमें प्रभु द्वारकाधीश को इस एक महीने में वो सारे मनोरथ हम अंगीकार करवाते हैं। इसी क्रम में उष्णकालीन सेवा का जो पूरा एक महत्व होता है, अभी गर्मी चल रही है, बारिश का भी सीजन है, हम सभी भी नाव में कहीं भी जाते हैं तो सागर में भ्रमण करते हैं, तो उसी का अकॉर्डिंग महाराज श्री वागीश कुमार जी की आज्ञा से प्रभु द्वारकाधीश को नाव मनोरथ के ये विशेष मनोरथ आयोजित किया गया है, जिसमें रतन चौक परिसर में प्रभु द्वारकाधीश के जल भरकर उसमें प्रभु की नाव उतारी गई है और उसमें सुगंधी इत्र डाला गया है, कमल के पुष्प डाले गए हैं और प्रभु द्वारकाधीश नाव मनोरथ में विराज कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को खेवा पद्धति के अनुसार दर्शन करवाए गए। मान्यता है कि सावन महीने में चारों तरफ बारिश होने से जलाशयों में पानी की आवक हो जाती है। ऐसे में जब कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो जल स्रोत में घूमने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। इसी सोच को चरितार्थ करते हुए मंदिर में नाव मनोरथ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु द्वारकाधीश को विराजित किया गया और बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के दर्शनार्थी मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन किए। महिलाओं को आई फ्लू वायरस की दी जानकारी। जिले में इन दिनों आई फ्लू वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
प्लान इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर संस्था के द्वारा रीच इज चाइल्ड प्रोजेक्ट के तहत पिपली आचरण के आंगनबाड़ी केंद्र पर हेल्थ हाइजीन को लेकर बैठक हुई। कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर रोहित पालीवाल ने बैठक में उपस्थित महिलाओं को वर्तमान में फैल रही आई फ्लू वायरस से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही किसी भी बच्चे या महिला पुरुष में आई फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल दिखाने को कहा। इसके अलावा हेल्थ हाइजीनिंग और एनीमिया, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जानकारी दी। आज पिपली आचार्य गांव में पिपली फर्स्ट केंद्र पर अति कुपोषित बच्चे को हेल्थ हाइजीन किट और 5600 रुपये की सहायता राशि भेंट की गई और साथ ही इस आयोजन में गांव के सरपंच, वार्ड पंच और स्कूल टीचर और आंगनबाड़ी वर्कर्स मौजूद रहे और साथ ही एक हेल्थ हाइजीन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें एनीमिया, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, टीकाकरण की जानकारी दी और इसके साथ ही आई फ्लू के बारे में भी बताया, उसके रखरखाव और बचाव कैसे किया जाए। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर प्लान इंडिया संस्था की ओर से अति कुपोषित बच्चा युवराज बेरवा को 5,600 रुपये की सहायता राशि व हाइजीनिंग किट दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सरपंच सुंदर देवी, टीचर सीता शर्मा, सीमा व्यास सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।